ऑक्सीडेशन नंबर, इसी को ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहा जाता है। आपसे अगर पूछिए ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो किसी भी एलिमेंट की एक कंपाउंड के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने की जो टेंडेंसी होती है उसको ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, पहले अपन कंसेप्ट्स लिख लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर के, फिर एग्जांपल्स पे आता है। जैसे कि कुछ कंडीशंस दे रहा है, फ्लोरीन कहीं पर भी होगा, फ्लोरीन कहीं पे भी होगा, किसी भी कंपाउंड में होगा फ्लोरीन, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 ही होगा। कितना होगा? -1। तो यहां से एक समझ में आ गया कि चलिए HF ले लेते हैं, इसके ऊपर पावर में कुछ भी नहीं दिख रहा, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमें नहीं पता, मान लीजिए तो X ले लेंगे। फ्लोरीन का बोल रहा है कि कहीं पर भी फ्लोरीन का क्या होगा? -1 ही होगा, तो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना ले लेंगे? -1। और पावर में कुछ दिख रहा था क्या टोटल के? तो X के प्लस में -1 इक्वल टू में 0, माइनस का 1 उधर जाएगा तो X कितना आ गया? +1। ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का तरीका है। समझ में आ रही है बात? तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया? 1 आ गया कि नहीं आ गया? तो हमने अभी इस केस में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकाला? +1 निकाला कि नहीं? फ्लोरीन का तो कहीं पर भी क्या होगा? -1 होगा। अब यहां से कुछ एक्सेप्शन आता है। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 ही होगा, एक्सेप्ट अगर वो मेटल से कंबाइन होता है, बॉन्ड बनाता है। अगर वो मेटल से बॉन्ड बनाता है, जैसे लिथियम के साथ LiH, सोडियम के साथ NaH, कैल्शियम के साथ CaH2। बात समझ में आ रही है? Yes. सुनिएगा, फ्लोरीन का तो कहीं पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 लेंगे। हाइड्रोजन का इस केस में +1 आ रहा था कि नहीं आ रहा था? Yes. तो मोस्ट केसेस में +1 ही लिखना है। लेकिन जब भी आपको हाइड्रोजन किसी मेटल के साथ दिख जाए, जैसे सोडियम के साथ हाइड्रोजन दिख रहा है, कैल्शियम के साथ हाइड्रोजन दिख रहा है, तब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 लेंगे आप। बात समझ में आ रही है? Okay. तीसरा केस है ऑक्सीजन का। अब ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। वाटर देख लिया था अभी, वाटर देख लेते हैं, H2O। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमें नहीं पता, तो लेट इट बी X। हाइड्रोजन का हम लिख चुके हैं +1। अगर मेटल्स के साथ होगा तो ही -1 है, बाकी क्या लेना है? +1। तो ये ऑक्सीजन मेटल थोड़ी है क्या? तो हाइड्रोजन का +1 ले लेंगे कि नहीं ले लेंगे? हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1। लेकिन हाइड्रोजन कितनी है? 2। तो 2 × 1 + X। अच्छा, टोटल की पावर में कुछ दिख रहा है क्या? नहीं। तो इक्वल टू में 0, 2 1 2 तरह के -1, तो X का मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का कितना गया? -2 आ गया। तो ये कहता है कि मोस्ट केसेस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 ही रहेगा। समझ में आई बात? लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे हाइड्रोजन के एक्सेप्शंस देखे थे आपने, ऐसे ऑक्सीजन के एक्सेप्शंस हैं। अगर ऑक्सीजन परऑक्साइड बनाती है, जैसे कि H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड हो गया। समझ में आ रही है बात? या सुपर ऑक्साइड बनाता है। परऑक्साइड की एग्जांपल्स देख रहा हूं मैं आपको। हाइड्रोजन परऑक्साइड हो गया, ऐसे Na2O2 हो गया। सुपर ऑक्साइड के एग्जांपल से KO2, इस तरह से। तो जब भी परऑक्साइड बनाएगा तब आप याद रखिएगा कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमें -1 लेना है। समझ में आ रही बात? और सुपर ऑक्साइड बनाएगा तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2 लेना है। कहानी क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हमने क्या देखा? फ्लोरीन कहीं पर भी आए -1, हाइड्रोजन कहीं पर भी आए +1, लेकिन मेटल्स के साथ हो तो -1। ऑक्सीजन कहीं पर भी आए -2, लेकिन पर ऑक्साइड हो तो -1, सुपर ऑक्साइड हो तो -1/2। नहीं बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट देखिए। इसके अलावा अगर ऑक्सीजन, एक और एक्सेप्शन है इसमें। ये तो पहला एक्सेप्शन था ऑक्सीजन का। एक एक्सेप्शन और देखो, अगर ऑक्सीजन फ्लोरीन से कंबाइन हो रहा है, किससे कंबाइन हो रहा है? ऑक्सीजन और फ्लोरीन दोनों का रिलेशन है। ऑक्सीजन फ्लोरीन से कंबाइन होकर ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड बना रहा है एक बार, वो एक बार बना रहा है ये डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। डाइऑक्सीजन, एक बार तो ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड बनाया, एक बार डाइऑक्सीजन
डाइफ्लोराइड बनाया, यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट +2 रहेगा, यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट +1 रहेगा। कैसे निकालोगे यहाँ पर, ये कैसे निकले, फ्लोरीन का कितना है -1, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, -1 तो 2 फ्लोरीन है तो -2 हो गया कि नहीं हो गया, एक ऑक्सीजन है तो x लिख देंगे, -2 इक्वल टू क्या, उधर जाके +2 हो जाएगा। भैया जी वत्सल, ऑक्सीजन की जगह x, फ्लोरीन की जगह -1 होता है लेकिन 2 बार है इसलिए -2 इक्वल टू में 0, -2 इधर आके +2 हो जाएगा, तो x का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 लिख रहे हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन का नहीं पता तो हमने क्या लिख दिया 2x, 2 बार है ना ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का x, 2 ऑक्सीजन का 2x, फ्लोरीन का -1 होता है, 2 फ्लोरीन की वजह से -2 इक्वल टू में 0, -2 इक्वल टू उधर जाके क्या हो जाएगा +2 इक्वल टू में बचा 2x, 2 से 2 कैंसिल, x +1 आया। तो कुल मिला के ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट कितने हो सकते हैं, 1 2 3 4 5। ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड के साथ +2, डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड के साथ +1, सुपर ऑक्साइड के साथ -1/2, पर ऑक्साइड के साथ -1 और बाकी नॉर्मली -2 लेना है। समझ गए मेरी बात। हाइड्रोजन में एक्सेप्शन एक ही था, ऑक्सीजन में एक्सेप्शन 2 थे। इसके बाद बात आती है अगर आपको कहीं पर भी कोई भी एलिमेंट अनकम्बाइंड स्टेट में मिला है, कैसे स्टेट में, ये कुछ उसी तरह से चल रहा है। सिग्निफिकेंट फिगर पढ़े थे तो वहां पर अपने को जो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना था, वैसे यहाँ बातों का ध्यान रखना और कुछ भी नहीं है। अनकम्बाइंड स्टेट हो या फ्री स्टेट हो, जैसे कि हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस Cl2, या सिर्फ मैग्नीशियम Mg, सिर्फ एल्यूमिनियम Al, ये सब ये फ्री स्टेट में, समझ में आ रही है बात। इस केस में आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कितना लेके चलना है, 0। सिर्फ Mg दिखे, सिर्फ Al दिखे, सिर्फ हाइड्रोजन गैस दिखे, सिर्फ ऑक्सीजन गैस दिखे, सिर्फ क्लोरीन गैस दिखे, तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लेके चलना है, 0। अगर आपको आयंस दिख जाए, क्या दिख जाए, अपन ने सबसे पहला केस किसका पढ़ा, फ्लोरीन का, फिर पढ़ा हाइड्रोजन का, फिर पढ़ा ऑक्सीजन का, चौथा केस पढ़ा अपन ने अनकम्बाइंड स्टेट वाला, पांचवा पढ़ रहा आयंस के केस में। जैसे Na के ऊपर क्या दिख गया, प्लस, Na अकेले ही था, जो भी उसके ऊपर चार्ज दिख जाए वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। जैसे फॉर एग्जांपल O के ऊपर अगर 2- दिख रहा है तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी आप कितना लेंगे, नहीं समझे आप मेरी बात। इंडिविजुअल एलिमेंट होना चाहिए पर, जैसे सिर्फ Na है, सिर्फ ऑक्सीजन है, जैसे Cl के ऊपर एक माइनस है तो -1। समझ में आई कि नहीं आई बात, कहानी क्लियर है। चलिए अब एक केस में ऐसा बता रहा हूं जहां पर पॉलीएटॉमिक आयंस हैं। पॉलीएटॉमिक आयंस में भी मैं एग्जांपल ले रहा हूं, CO3 और पावर में क्या लिखेंगे, CO3 2- लिखा हुआ है। सुनना आप मेरी बात, मुझे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पता तो मैं X लिख दूं, क्या लिख देंगे, ऑक्सीजन का पर ऑक्साइड होता है तो -1 है, सुपर ऑक्साइड होता है तो -1/2 है, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड है तो +2 है, और डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड है तो +1 है, बाकी तो ऑक्सीजन -2 ही लेना है। मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, -2 होगा। तो आप देखिए कार्बन 1 दिख रहा था तो मैंने एक बार X लिख दिया, ऑक्सीजन का एक बार -2 होता है लेकिन ऑक्सीजन कितनी है, 3, तो 3 टू 6 -6। अभी तक इक्वल टू में आप 0 लिख रहे थे, पावर में कुछ भी नहीं था। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, -2, 2 माइनस है तो अपन यहाँ क्या लिख देंगे, -2 लिख देंगे, माइनस का 6 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 6। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। तो x विल बी इक्वल टू 6 - 2, प्लस का 6 हो जाएगा तो x विल बी +4। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितना आएगा, +4। समझ में आई कि नहीं आई बात। चलिए तो ऑक्सीडेशन स्टेट की पिक्चर यहाँ कंप्लीट होती है। मैं अब डायरेक्टली आ रहा हूँ, अच्छा एक स्टॉक नोटेशन टॉपिक और समझ लेते हैं।